कोर्ट को उनसे पूछना चाहिए था ना, एफआईए को बुला करके भाई क्यों नाम डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ, क्यों नहीं जाने दे रहे। कोर्ट से पूछा ही नहीं उनसे। इमरान भाई, ये सहाफियों को नोटिस हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे, और सियासत पे भी थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए। सहाफियों को नोटिस हुए हैं तो बिस्मिल्लाह, मुझे भी आया एक नोटिस, इधर वो है शाकिर इवान, उसको भी आया, और भी 47 है सहाफी जिनको नोटिस आए। और इमरान खान का साइफर केस भी सर जो है वो भी उसका फैसला मुतवक्के है कि वो जिस केस का फैसला हो रहा है ना साइफर वाला, वो सब देख रहे हैं। जो तूफानी किस्म के बयानात हो रहे हैं, तूफानी तरीके से बहुत उजलत में फैसला हो रहा है। मेरे ख्याल में इमरान खान को सजा सुनाई तो जा सकती है, दी नहीं जा सकती। ये जो ट्रायल है ना पूरा का पूरा, ये गलतियों से भरा हुआ ट्रायल है। क्या हुआ भाईजान, आप एक मिनट प्लीज, ये बताइएगा अच्छा, ये ट्रायल जो है ना, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? ये ट्रायल गलतियों से भरा हुआ है। अगर इमरान खान को किसी किस्म की सजा होती भी है तो ये चैलेंज हो जाएगी। लोगों को रिलैक्स रहना चाहिए, 8 फरवरी को अपने वोट की तरफ तवज्जो दें। आपको अगर निजाम से शिकवा है, वोट डालें। जब आप वोट डालेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से अवाम निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली हैं, कामयाब हुई हैं। आप रिपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे और भी दोस्त यहाँ। तो आपको लगता है कि टफ टाइम मिलने वाला है और अब भी क्या इलेक्शन आगे जा सकते हैं? देखिए, मियाँ साहब की गलतियों और कलाबाजियों की वजह से इलेक्शन यकतरफा हो गया। यहाँ पंजाब में तो मजा ही नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पहले ही पंजाब में नहीं थी, तहरीक लबैक एग्जिस्ट करती है और अभी कुछ और जमातें भी आ गई हैं बीच में। लेकिन पीएमएलएन का और पीटीआई का मुकाबला एक्चुअली होना चाहिए था, एक तगड़ा और टफ मुकाबला। लेकिन मियाँ साहब की जो कलाबाजियां हैं उनकी वजह से, मियाँ साहब की कलाबाजियों की वजह से वो पार्टी उनकी रही नहीं उस तरह से, और एक तरफा किस्म का इलेक्शन। तहरीक लबैक वालों का सवाल, वो आपने जिक्र किया और वो आपने ट्वीट भी की कि पता नहीं आप तहरीक लबैक में शमूलियत कर रहे हैं। मैंने ट्वीट किया। आपने उसकी तस्दीक की है कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने कहा है कि जब मैंने कर दी तस्दीक तो सवाल किधर रह गया? लेकिन ये चैम हुई क्यों? जियो कह रहा है मैं तहरीक लबैक, जियो ये कह रहा है, आप कह रहे हैं कि जियो कह रहा है कि मैं तहरीक लबैक ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने जियो को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने बहुत दफा कहा मुझे। सर, नया मंशूर जो अभी ये आ रहा है, नया मंशूर जो दिया जा रहा है तमाम सियासी पार्टियों, इससे क्या फ़र्क नॉर्मली आ सकता है आपके ख्याल में? मंशूर आज तक सिर्फ होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको वैसे ही जारी कर दिया जाता है। पाकिस्तान के हालात से कभी भी मुताबिकत नहीं रखते ये मंशूर। जो मंशूर में लिखा हुआ है ना, वो चीज़ें कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इकोनॉमी के साथ कर ही नहीं सकती। मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को हकायक नहीं बता रहे। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के करीब पहुँची हुई है। आप अपनी चीज़ों की प्राइसेस देख लें, क्या लोग चीज़ें खरीद पा रहे हैं? सबसे पहले इस मुल्क में लोगों का जिंदा रहना ज़रूरी है, लोगों को उनका हक देना ज़रूरी है। सर, आपके ख्याल में हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? हाँ जी, आपके ख्याल में हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? तसलसल से। अच्छा सर, ये बताएं कि नून लीग का मंशूर आ गया, उनका नारा था वोट को इज्जत दो का नारा, लेकिन मंशूर के ऊपर डाला नहीं गया और अब उसके ऊपर बात ही नहीं होती। तो दे तो दी उन्होंने वोट को इज्जत, इससे ज़्यादा मियां साहब अब क्या वोट को इज्जत दें? ठीक है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे खिलाफ कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं है। ख्वाजा साहब से कहें कि अपने आसपास SHOs को मना करें कि दूसरे कैंडिडेट को पोस्टर और बैनर लगाने दें, और पुलिस को मना करें कि वो उनको निकलने दें, उनको कंपेन करने दें। ख्वाजा साहब पुलिस के कंधों पे बैठ के पहली दफ़ा कंपेन कर रहे हैं, तो उनको मज़ा कहाँ से आएगा? फिर बदमज़ा तो सारे ही हो रहे हैं। जो सियासी ज़हन का आदमी होगा ना, वो बदमज़ा होगा। जिसको थोड़ा बहुत भी सियासत का शौक होगा या जिसने मुकाबले की सियासत की होगी, वो बंदा बदमज़ा ही होगा बेचारा। सारे नवाज शरीफ की तरह तो नहीं होते। निकाल दिया गया मंशूर डील कर लेगा? हाँ जी, इमरान खान डील कर लेगा? इमरान खान डील करिए, इमरान खान को आइडिया होगा। इमरान भाई, इलेक्शन के बाद तो कर लेता। मुल्क की सूरत हाल क्या देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? देखें, अगर तो इलेक्शन हुआ तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लोग एतमाद करेंगे सिस्टम के ऊपर, और फिर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन ना हुआ, मामला कहीं और निकल गया, या इलेक्शन के नाम के ऊपर एक कार्रवाई डाली गई, तो फिर बदकिस्मती से हम पिछले 2 साल में जिस भंवर में फंसे हुए हैं उससे हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये 4 दहशतगर्द जो दाखिल हुए हैं पंजाब में, ये इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं किसी तरह से? क्या चीज? 4 दहशतगर्द जो कह रहे हैं दाखिल हुए हैं, ये किसी तरह से इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं? ये रिपोर्टें रोज आती हैं, कभी हाईलाइट होती हैं, कभी नहीं होती। नून लीग बड़ी मुतमईन नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक रिसेंटली सहाफी के सवाल पर उन्होंने कहा जी मैंने 2018 हो गई है। मैंने व्हाट्सएप किया था, मैंने कॉल नहीं की थी।
सहाफ़ी है ना उसको उन्होंने सवाल किया था कि मैं 2018 में आपने जो है वो कॉल की थी बाजवा साहब को, तो कहते मैंने कॉल नहीं, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था, तो इस दफ़ा भी कॉल करेंगे? नहीं जी देखिए नून लीग का ना जब इनकी गल हो जाती है ना तो ये बड़े खुश होते हैं, फिर मुतमईन होते हैं। इन्हों की गल हो गई है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? वो कह रहे हैं मेरी गल हो गई है। इमरान खान की किसी से बात नहीं हुई? हाँ जी, इमरान खान की किसी से गल नहीं हुई? अब वो जो लोग उनको मिलकर आ रहे हैं उनसे आप पूछें। इमरान रियाज की किसी से बात हुई है? मेरी आपसे बात हो रही है। ईसीएल से नाम निकालने के बारे में? देखिए हाँ जी, ईसीएल से नाम या जज साहब से बात हुई है, तो जज साहब ने की थी, मेरा वहाँ पे निकाल दिया, मेरे ख्याल में दूसरी अदालत में जाएगा बाद में। वो मुझे नजर आ रहा है कि ये जरा थोड़ा टफ है, मुश्किल है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं अदलिया को भी ब्लेम नहीं करना चाहता। कब से शुरू करेंगे? आज से इंशाल्लाह अगर मेरा आज केस लग जाता है तो फिर या तो मेरे एक आधा दिन मुझे रुकना पड़ेगा, वरना ये उम्र के बाद मुझे पहला टॉपिक क्या होगा? मैंने आज या तो पैकिंग करनी थी या वीलॉग करना था, दोनों में से एक काम। पहला टॉपिक क्या होगा वीलॉग का? वीलॉग का पहला टॉपिक क्या? जाके देखते हैं खबर क्या है, काफी की हुई है। जाके देखते हैं खबर क्या है। गवर्नमेंट किसकी आएगी? अवाम की आनी चाहिए। आग किसकी रही है? देखिए अगर तो आप कह रहे हैं आ रही है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है, और अगर आप कहते हैं लाई जा रही है तो वो तो नून लीग की हुकूमत लाई जा सर रही है। बिलावल साहब ने जो मियां नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आके मेरे साथ मुनाजरा कर लें, तो ये किस किस्म का मुनाजरा करना चाहते ये हैं? लूडो खेलेंगे बैठ के मेरे ख्याल में। मियां साहब को ले जाएगा उधर थरपारकर में, मियां साहब कहेंगे बिलावल आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आओ मैं आपको अपने काम दिखाऊं। ये अंजुमन 27 बामी है, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बिलावल थोड़े दिन पहले तक शहबाज शरीफ के असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा था और हर जुल्म और जबर के अंदर पूरा शामिल था। सहाफ़ियों के ऊपर जो सबसे पहले जुल्म का आगाज़ हुआ वो मुराद अली शाह वहाँ का वज़ीर आला था, वहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, चाहे कोई भी सहाफ़ी हो। तो ये बिलावल एंड कंपनी एग्जैक्टली उसी लेवल की ब्रूटैलिटी के अंदर, जुल्म के अंदर शामिल है जिसके खिलाफ अब वो नूरा कुश्ती करते हुए आवाज़ उठा रहा है। एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ गेम, वो पूरे पार्टनर हैं, यानी जिसको कहते हैं पार्टनर इन क्राइम। तो जो कुछ भी वो डाल रहे हैं आज नून लीग पे या मियाँ साहब पे, तो मियाँ साहब अकेले नहीं है इसमें, जो बिलावल है वो मियाँ साहब का पूरा साथी है और असली जरदारी। और आइंदा भी होंगे। और इमरान खान तो ये बहुत पहले कह चुके हैं कि ये एक ही है, तो इमरान खान साहब को कैसे ये सब कुछ मालूम था? बच्चे को पता था, अब आपको हैरत हो रही है तो मुझे हैरत हो रही है इस बात पे। ठीक है। लेकिन इनके तो खिलाफ ही नहीं खत्म हो रहे। बिलावल भुट्टो के साथ मैंने कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्या कहना पीडीएम वो आपके लिए है। नहीं वैसे पीडीएम बनेगी। और सनम जावेद को सर कल फिर गिरफ्तार कर लिया गया, और एक और नए मुकदमे में कल सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप लोगों ने फिल्म देखी है द फ्लैश? किसने देखी है? ये फिल्म देखता है। अच्छा, वो उसमें ना एक उसमें कैरेक्टर है जो बिजली की रफ्तार से भागता है। अच्छा। बहुत तेज, यानी वो इतना तेज भागता है कि हवाई जहाज से भी तेज भागता है। वो ना इतनी कार्रवाई तेज नहीं डाल सकता जितनी सनम ने डाली है। मैं देख रहा हूँ 10 जगहों पे उसने एक साथ कार्रवाई कर दी है, यानी आधे घंटे के अंदर वो औरत ट्रेवल की है तकरीबन कुछ 350 किलोमीटर, और उसने हर जगह पे जाके कार्रवाई डाल दी है कि यहाँ पे आग लगा दी, वहाँ पे गाड़ी तोड़ दी, वहाँ पे ये कर दिया, वहाँ पे ये कर दिया। मुझे हैरत हो रही है कि ये अदलिया को नजर नहीं, वैसे अदलिया को कहाँ नजर आएगा, लेकिन अदलिया को नजर आना चाहिए। तो सर ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ आज जो हो रहा है, अदलिया उसको इंसाफ देती है बार बार, वो फिर किसी और केस में फंस जाती है। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो हो रहा है, जो पाकिस्तान के हालात है, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई एक शख्स? पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है देखें उसके जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक आदमी है जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने हमेशा निज़ाम में से गंद डालने में सबसे ज़्यादा सहूलतकारी की है। पाकिस्तान के जितने वज़ीर आज़म और जितने लोग इस आदमी की साजिश के नतीजे में अपने घर गए हैं, वो किसी और के नतीजे में नहीं गए। इस आदमी की पूरी तारीख इसी तरह की हरकतों से भरी हुई है। बेनज़ीर को 2 दफ़ा इसने गिराया, फिर ये गिलानी साहब के पीछे पड़ गया, उसके बाद राजा परवेज के पीछे पड़ गया, जरदारी के पीछे पड़ गया, इमरान खान के पीछे पड़ गया, उससे पहले ये जुनेजो साहब के पीछे पड़ गया। यानी इस आदमी की एक तारीख है कि इसने हमेशा सहूलतकारी की है। अगर इसको आप माइनस करें ना इस सारे गेम के अंदर से, तो आपको लगेगा कि सहूलतकारी ना मिलने की वजह से पाकिस्तान आज बेहतर जगह पे खड़ा होता है। सर ये कहते हैं इमरान कि खान के बारे में कहते हैं ये नून लीग वाले के 2018 में उसे भी इसी तरह सिलेक्शन की गई थी। देखें ये होता ये है कि जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट अपना वजन उसके पलड़े में डाल देती है। 2018 के अंदर जितने भी सर्वेज आ रहे थे, क्या आपको नहीं याद, सारे इमरान खान के हक में आ रहे थे ना? तो अगर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन उसके पलड़े में डाल दिया तो ये कोई नई चीज तो नहीं थी। 2013 में नवाज शरीफ के सर्वेज आ रहे थे तो वजन उसके पलड़े में चला गया। 2008 में जरदारी साहब के पलड़े में आ रहे थे तो वजन वहाँ चला गया। लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अलग चीज हो रही है। नून लीग की बात करती है कि जो हमारे साथ 2018 में हुआ, आज इनके साथ हो रहा है, तो ये रो रहे हैं। नून लीग के साथ कभी ये हुआ ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर कभी कपड़ा डाल के अदालत आया गया? हमजा शहबाज अपनी उंगली के इशारे से डीएसपी कंट्रोल करता था, पुलिस वाले सहम जाते थे जब शहबाज शरीफ मुड़ के देखता था। तो आपने यहाँ पे क्या देखा?
तो हमने भी आपने यहाँ देखा कि मुंह के ऊपर बोरियां लपेट के घसीट के लोगों को लाया जा रहा है। मुझे बताएं, नून लीग के कितने लोग हैं जो गायब हो गए थे या जिनको डिसअपियर कर दिया गया था? कितने लोग हैं जिनके ऊपर ब्रूटल टॉर्चर किया गया? नून लीग के कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया? कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनको मारा गया सड़कों के ऊपर या जिनको घसीटा गया? नून लीग की कितनी औरतें हैं और कितने सालों तक वो बंद रही हैं? क्या नून लीग का कोई भी लीडर अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा? मुझे एक का नाम बताएं आप लोग सब, सारे एक का नाम बताएं। बीमार हो गया मैम। नहीं, अब एक का नाम बताएं कि जो अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा। और भाई अपनी गिरफ्तारी के 15वें दिन ये बीमार हो जाते हैं। तो आज इमरान खान बीमार भी नहीं हो रहा, तो वो फर्क तो है ना। जो तरीके इंसाफ ने टिकटें जारी की, आज़ाद उम्मीदवार सारे लड़ रहे हैं और की पार्टी का इंटरनल मामला और ना। लोग ये कह रहे हैं कि ये बाद में फिर मिल जाएंगे और पैसे लगेंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, जब इमरान खान बहुत बुरी हालत में था ना, बहुत बुरी हालत में था, पतली हालत थी उसकी पार्टी की, इतना ही छोड़ा था ना, तो उस बुरी हालत में अगर इसको 20 लोग छोड़कर गए थे तो आज इमरान खान की हालत बहुत बेहतर है पॉलिटिकली। आज पब्लिक वोट भी इसी शर्त पे डाल रही है कि हलफ लाए फिर तेन वोट पावांगे, ये हो रहा है ना। अच्छा सर, ये ऐसी बताइए, सूरत हाल में सवाल सॉरी आपके दिल में सवाल मेरे ख्याल में काफ़ी आए हुए हैं। जी जी। तो आज ये हो रहा है कि इस सूरत हाल में कोई भी आदमी जो इमरान खान की प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहा है, वो इलेक्शन जीत के उसको छोड़ेगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये उतना आसान नहीं होगा। अगर उस बेहतरीन वक्त के अंदर बंदे नहीं टूटे तो इस वक्त, उस बदतरीन वक्त के अंदर अगर बंदे नहीं टूटे तो आज बेहतर वक्त है, आज कैसे टूटेंगे? सर अगर इमरान खान माइनस हो जाता तो तरीके इंसाफ खत्म हो जाएगी? नहीं, देखें, पार्टियां भी खत्म नहीं होती, लीडर भी माइनस नहीं होते। मुझे एक लीडर का नाम बताओ जो आज तक पाकिस्तान की सियासत में माइनस हुआ हो। हमजा शहबाज साहब का भी जूता रिसेंटली पड़ गया, क्या वजह समझते हैं? देखिए, ये तरीके लब्बैक का कारकुन रिपोर्ट हुआ है शायद। इससे पहले जो नवाज शरीफ को जूता मारा था वो भी तरीके लब्बैक के कारकुन ने मारा था, और उससे पहले जो ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी थी वो भी तरीके लब्बैक का कारकुन लोगों ने क्लेम किया था। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, दुश्मनी है। और जो एक देखें, जो हमला हुआ था एहसन इकबाल के ऊपर, वहाँ पे भी यही हुआ था, इसी पार्टी का इल्ज़ाम लगाया गया था। अब मामला ये है कि तरीके लब्बैक को देखना चाहिए और डिसोन करना चाहिए ऐसे लोगों को, और ये नामुनासिब रवैये हैं और गलत बात है। वो शेख साहब के सर के अंदर पत्थर पड़ा, वो भी इंतहाई नामुनासिब है। शेख जो हैं वो हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, कैसर अहमद शेख साहब, उनके सर के अंदर पत्थर लगा, बहुत बुरी बात है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन फ्रस्ट्रेशन पता कब बढ़ती है? तब बढ़ती है जब पूरा का पूरा निज़ाम एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा हो और बाकी सबको दबाया जा रहा हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिएक्शन देता है, लेकिन ये नामुनासिब। सर लास्ट क्वेश्चन, जब से कल देखें, कल भी ये बाज़गश्त सुनाई दी है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और ये इंसाफ होना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, जब से आप घर आए हैं दोबारा किसी ने धमकी देने की कोशिश की या कॉल की, ऐसी कोई बात हुई? नहीं, मुझे धमकियाँ नहीं देनी पड़ती। किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई फोन कॉल नहीं है? नहीं सर, पहले आपको ऑफर करते थे मुल्क छोड़ के चले जाएं और आपको अब मुल्क छोड़ने नहीं देते। और मैं मुल्क छोड़ के अब भी नहीं जा रहा। नहीं, अभी अब उम्रा मैं अगर अभी बोलूँ ना कि मैं मुल्क हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं शाम से पहले चला जाऊँगा। एक्चुअली मसला ये है कि मैंने वापस आना है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? जी। मसला ये नहीं है कि ये उम्रा करने जा रहा है, ये मुल्क से छोड़ के जा रहा है। अगर मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ ना और काम छोड़ के मुल्क छोड़ के चला जाऊँ तो मुझे हार बना के शाम को जहाज में बिठा दिया जाएगा और सारे नाम मेरे निकल भी जाएंगे। मसला ये है कि ये वापस आ जाता है। आपने कहा था ना कि उम्रा करने जा रहा हूँ, इसके बाद व्लॉगिंग शुरू कर दूंगा। क्या ये व्लॉगिंग के डर की वजह से उम्रा नहीं करने जा रहा? यार मैंने को उसके अंदर को मेरे बम लेके बैठा हूँ मैं, लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि जनाब ये बम ऐसे बनता है, ये एटम बम ऐसे बनता है। मैंने अपना काम करना है। सियासत की बात की जहाँ तक कि मैं बात करना चाह रहा हूँ पंजाब पुलिस की, ठीक है, ये इन्होंने झूठी एफआईआर अब हम पे, मेरे और मेरे भाई पे, पुलिस वाले सुनी है बात, नहीं सुन रहा है हमारी बात। ठीक है, जब कौम को जरूरत पड़ी नवाज शरीफ करके बाहर जाते रहे, कल वो अनारकली जलसे में ये कह रहे थे कि इस कौम के लिए मेरा कुर्बानी देने को दिल करता है। इससे क्या मुराद है? कौन कह रहा था? नवाज शरीफ साहब। और कितनी कौम से कुर्बानी लेनी है उन्होंने? वो देना चाहते हैं, देना चाहते हैं। मेरा कुर्बानी देने को दिल कर रहा है, मेरा कुर्बानी देने को दिल कर रहा है। अल्लाह ताला मियाँ साहब की ज़ुबान मुबारक करे, लेकिन मैं नियत मुझे नहीं लगती, दिल कर रहा है, नियत नहीं कर रहे वो। सर अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नवाज साहब तो आपको क्या लगता है कितने दिन गुजारेंगे हुकूमत? देखिए, मेरी दुआ है कि नवाज शरीफ एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। अगर एनजे तो फिर एनजी सही। एक बारी आ जाए नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन के, पाकिस्तानी भी इधर है, पाकिस्तान भी इधर है, हम सारे भी इधर हैं, तो नवाज शरीफ भी फिर इधर ही है। ये अगर प्राइम मिनिस्टर ना बना तो ये निकल जाएगा
और इसको निकलने नहीं देना, इसको बनाओ प्राइम मिनिस्टर। ये इधर रहे, हम इसको बताएंगे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, फिर इसको रोज याद दिलाएंगे जो ये कहता था। सर मतलब आप नवाज शरीफ साहब की कैंपेन शुरू कर रहे हैं आज से? मैंने कर दी अभी कर दी है। थैंक यू।